जय हिंद, वंदे मातरम। जितनी भी भर्तियां आने वाली हैं सभी युवाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भर्ती हो चुकी हैं, जिसको सफलता हाथ लगी है फिजिकल मेडिकल में, उनके लिए भी शुभकामनाएं। जिनको सफलता हाथ नहीं लगी है, ध्यान रखना, मुझे पता है आप लोगों की गलती 1% भी नहीं है। 1% भी गलती नहीं है। इसलिए नहीं है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर बड़ी मनमानी चलती है। भर्तियों की बात हो या फिर अन्य किसी भी चीज़ की बात हो, धाराओं की बात हो, आप न्याय अन्याय की बात हो, यहाँ पर बड़ा ही प्रॉब्लम है भैया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप लोगों से, एक चीज़ बताओ आप लोग, आज मैं कोई नोटिफिकेशन निकालता हूँ, उसमें बोलता हूँ कि इसमें ये बदलाव किया गया है, मुझे डिप्लोमा चाहिए। 2 दिन में डिप्लोमा कौन लाएगा? 1 महीने में डिप्लोमा कौन लाएगा? 6 महीने में डिप्लोमा कौन लाएगा जब आपने 1 वर्ष का मांगा है? तो आपको अगर डिप्लोमा अलाउंस करना था, आपको अनिवार्यता लागू करनी थी, तो आपको कम से कम 2 साल पहले ये नोटिफिकेशन देना था कि आपकी बार जो क्वालिफिकेशन आएगी उसमें हम डिप्लोमा मांगेंगे, तो बंदों को समय भी मिल जाता, बंदे आपको धन्यवाद ही बोलते और बंदे से जो भी गलतियां होती वो स्वीकार भी करता। लेकिन इनकी गलतियां स्वीकार लायक नहीं है। मैं बता रहा हूँ, आज बंदे दुखी हैं फिजिकल के बाद, तो उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं बोर्ड ही है, भर्ती बोर्ड, जो अचानक डिप्लोमा मांग लिया। डिप्लोमा ओनली शास्त्री के साथ ही काम आता था, आचार्य के साथ नहीं आता था। इस बार उन्होंने आचार्य शास्त्री के साथ डिप्लोमा को अनिवार्यता लागू करके बंदों के साथ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि धोखा हुआ है। अब आप लोग बताइए, मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, अब आप लोग मुझे बताओ एक बात कि भैया भ्रष्टाचार नहीं होगा तो क्या होगा? बताइए आप लोग, भ्रष्टाचार हुआ तो क्यों नहीं होगा? अब बंदे पता क्या करेंगे, कहीं ना कहीं वो जुगाड़ करेंगे, कहीं से हमें डिप्लोमा मिल जाए। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं। फिर इसके बाद आप कहीं देखो, हम लड़कों को गलत नहीं कहेंगे, लड़के गलत कर रहे हैं, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? अगर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है? यूनिवर्सिटियों ने फीस बढ़ा दी अचानक। आप ये बताओ, जो गरीब बंदे हैं बेचारे, जिनके पास इतना पे करने लायक उनकी स्थिति नहीं है, वो पैसा कहाँ से देंगे? यूनिवर्सिटियों ने अचानक फीस बढ़ा दी। जो यूनिवर्सिटी बिल्कुल शांत पड़ी थी, जो डिप्लोमा में बिल्कुल धीमी थी, उन्होंने अपनी गति तेज़ कर दी, क्योंकि अब बढ़िया मौका है कमाने का तरीका। मैं खुल के बोल रहा हूँ, मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं लड़कों की जो व्यथा है, जो समस्या हैं, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। तो भारत देश में भ्रष्टाचार जब भी बढ़ता है जब कहीं ना कहीं प्रशासन गलत होता है, कहीं ना कहीं संविधान का जब दुरुपयोग होता है, तो भ्रष्टाचार बढ़ता है। अगर आप पहले ही अलाउंस कर देते मुझे डिप्लोमा चाहिए, आज ये बंदे परेशान नहीं होते, आज ये बंदे फिजिकल मारने के बाद दुखी नहीं होते, आज ये जुगाड़ के लिए नहीं घूमते, आज ये मुझे फ़ोन नहीं करते कि सर जी मुझे डिप्लोमा कहीं से बनवा दो। जब बंदा ऐसा बोलता है ना, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है, गुस्सा तो आती है उन बंदों पे। बनवा कैसे दो यार? डिप्लोमा बनता नहीं है भाई, डिप्लोमा होता है, करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है उसके लिए। लेकिन बंदे ऐसा पता क्यों बोलते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं बंदों के साथ धोखा हुआ है, गलत हुआ है। जब गलत होता है, जब नीतियाँ गलत होती हैं, तभी भ्रष्टाचार बढ़ता है। आज मैं सभी युवाओं के साथ में हूँ। मैं फिर से कहूँगा, आप लोग धैर्य ना खोएं, बिल्कुल भी 1% धैर्य ना खोएं। आप लोग ध्यान रखना, ईश्वर आप लोगों के साथ में, आप बिल्कुल सही हो। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, हिम्मत नहीं हारनी है। बहुत सारी उम्र है यार, कम से कम 25 से 34 साल है सारे प्रभु। मैं सभी पंडितों से बोल रहा हूँ, सभी ब्राह्मणों से, सभी आवेदकों से कह रहा हूँ, उम्र बहुत अच्छी खासी है, हिम्मत नहीं हारना है। आप हाँ, लेकिन एक बात मैं फिर से कहना चाहूँगा, आप विचारणीय समय नहीं है, आप विचार मत करो। अब आप लोग डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर दो। जिस यूनिवर्सिटी से UGC की मान्यता प्राप्त है, जिस यूनिवर्सिटी को, वहाँ से आप डिप्लोमा कर लो। कोई भी यूनिवर्सिटी का मैं आप नाम नहीं लूँगा, लेकिन इतना ही कहूँगा, संकेतों में इशारों में समझाऊँगा। जो यूनिवर्सिटी आपको दम देती है या लिख कर देती है सर्टिफिकेट पर कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो UGC मान्यता प्राप्त है और हम वेरिफिकेशन बहुत अच्छे से करके देंगे, वहाँ से आप ध्यान रखना, वहाँ से ही आप अपना डिप्लोमा करना। इसके बाद आपका अधिकार है, अगर आप वहाँ पे कर रहे हो, अगर वहाँ पे फीस भर रहे हो, आपका अधिकार है वहाँ पूछने का सर्टिफिकेट कब तक आएगा, एग्ज़ाम कब तक होंगे। इसके बाद क्या हमारा जब वेरिफिकेशन होगा तो आप अच्छे से वेरिफिकेशन कराओगे, क्या सर्टिफिकेट पर UGC लिख के आएगा, नहीं आएगा तो क्या सील ठोकोगे, अगर सील भी नहीं लगाओ तो क्या बाद में भर्ती देखने के बाद हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? ये आप क्वेश्चन कर सकते हो यूनिवर्सिटी से, या RTI के तहत आप उनसे सूचना के अधिकार के तहत उनसे जानकारी ले सकते हो, जिसको डिप्लोमा कर सकते हो। लेकिन कई यूनिवर्सिटी मेरे संपर्क में है, संपर्क मतलब ऐसा है, कई यूनिवर्सिटियों के जो लड़के हैं जहाँ से उन्होंने डिप्लोमा किया है, उनके माध्यम से, या ऐसे टीचर हैं
जो वहाँ पर पढ़ाते हैं उनके माध्यम से हम आपको ये बता सकते हैं कि वहाँ की डेट चल रही है, वहाँ से आप डिप्लोमा कर लो। हम फिर से बोल रहे हैं, हम कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, हम नाम डिप्लोमा कराते हैं, हम तो पढ़ाते हैं, तैयारी कराते हैं, खाली एक माध्यम है। आपको उंगली दिखा देंगे, वहाँ से कर लो, आपके साथ धोखा नहीं होगा, गलत नहीं होगा। इतना विश्वास हम लोग आप लोगों को दिला सकते हैं। अगर आप लोगों के साथ जब भी कुछ गलत होता है तब भी हम आप लोगों के साथ में खड़े रहेंगे, हमारी संवेदनाएं आप लोगों के साथ में रहेंगी। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, जिन बंदों के साथ गलत हुआ है आप हिम्मत मत हारो, आप पुनः तैयारी करो। बुंदेलखंड एकेडमी आप लोगों के साथ में है, जहाँ बोलोगे ए भाई आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। कुछ कमेंट आ रहे थे, मैं उनको भी ले लेता हूँ आप लोगों के साथ में। कल जैसे कि मैं जब लाइव आया तो कुछ बंदे बोल रहे सर आवाज़ नहीं आ रही, पहला ही कमेंट था कि आवाज़ नहीं आ रही है। आज आवाज़ आ रही है ना प्रॉपर तरीके से, इसलिए मैं आप लोगों को आज की कमेंट पढ़ के सुनाऊंगा। सर फर्स्ट बैच में 8 मिनट टाइम दिया था, लेकिन सेकंड बैच में सिर्फ 6 मिनट दिया था। भाई का ऐसा कहना है कि पहले बैच में बहुत अच्छा टाइम दिया था और बाद में 6 मिनट दिया था। देखो ठीक है, हो सकता है कि टाइम दिया हो, आप दौड़े हो, आपने ध्यान नहीं किया हो। नहीं, मुझे जहाँ तक बंदों ने बोला है कि सर 7:45 8 मिनट तक टाइम दिया है लगभग उन्होंने। ठीक है, अगला प्रश्न है, शास्त्री में कर्मकांड कोर सब्जेक्ट रहा तो ये चलेगा क्या? ये हमारे हाथ में नहीं है, यहाँ पे धोखा है हम लोगों के साथ में। नोटिफिकेशन में लिखा जाता है कोर सब्जेक्ट, लेकिन कोर सब्जेक्ट का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोर सब्जेक्ट है क्या, कौन सा विषय है, और इसके बाद अथवा में डिप्लोमा क्यों डाला? या तो आप कोर सब्जेक्ट ही डाल देते, फाइनली कर देते कि डिप्लोमा ही चाहिए, या फिर आप डिप्लोमा ही लिख देते या फिर कोर सब्जेक्ट ही लिख देते। आपने 2 ऑप्शन दिए हैं हम लोगों को, कोर सब्जेक्ट या डिप्लोमा। तो फिर डिप्लोमा ही अनिवार्यता क्यों है? क्या कोर सब्जेक्ट नहीं चलेगा? कि जिसने शुक्र दिवस से किया है कि आपको कर्मकांड में नहीं आता है? ये कुछ विषय हैं जिन पर हमें समझना होगा कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है कि सही हो रहा है। मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूँ, मैं आपको सही से जानकारी दे रहा हूँ। सर यूपी में भर्ती कब तक हो सकती है फिजिकल? मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लोगों के लिए टेंट अलग से नहीं लगाएंगे, अलग से बोर्ड आपको भर्ती करने नहीं आएगा। जहाँ पर जीडी की भर्ती चल रही होगी वहाँ पर ही आपकी भर्ती होगी। अब आप पता लगा लो कि आपकी जीडी की भर्ती कहाँ हो रही है, किधर हो रही है, आपको पता चल जाएगा। इसके बाद ये कमेंट और था, इसमें मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ओके, फाइंड योर लव हियर, धन्यवाद भैया। अब बंदे मुझे आई लव यू बोलने लगे हैं, पहले नहीं बोलते थे लेकिन आप बोलने लगे हैं। इसके बाद यानी कि आपका विश्वास बड़ा है बुंदेलखंड एकेडमी पर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जी क्या शास्त्रीय कर्मकांड का डिप्लोमा एक साथ कर सकते हैं? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये मेरा आखिरी कमेंट था पढ़ने के लिए। बहुत सारे युवाओं के मन में है क्या शास्त्री के साथ या एमए अच्छा हम डिप्लोमा कर सकते हैं? देखो भैया, जो नई नीति आई है, जहाँ तक मैंने सुना है, पढ़ा है, उसमें ऐसा नियम है कि आप एक साथ 2 विषय, आप 2 डिग्रियाँ हासिल कर सकते हो। लेकिन अभी भी मुझे संशय है कि आरबी वालों पर, क्योंकि ये लोग किसी की सुनते नहीं हैं। आप ऐसा कर सकते हो, अगर आप नए हो, अगर आप अप्लाई कर रहे हो क्वालिफिकेशन के लिए, तो आपको क्या करना है, आप एक प्राइवेट कर लो, एक रेगुलर कर लो, क्योंकि डिप्लोमा रेगुलर ही होता है। अगर आप फाइनल ईयर है, 3rd ईयर है, आपके कुछ ही महीने बचे हैं कंप्लीट होने में, तो समय वेस्ट नहीं कर, तब भी आप अपना वो कर सकते हो डिप्लोमा, यानी कि आप अप्लाई कर सकते हो। ये तो मैं कह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अगर और अधिक जानकारी चाहिए यूनिवर्सिटी से बात कर लो, आप गूगल मार लो, या फिर बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं जो आपके संपर्क में, उनसे बात कर लो, वो आपको बहुत अच्छा बता सकते हैं हम लोगों से। तो एक छोटा सा वीडियो था, सभी युवाओं के लिए निराश नहीं होना है, हिम्मत नहीं हारना है। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ, अगर आपका फिजिकल मेडिकल निकल गया भैया, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। बुंदेलखंड एकेडमी जुड़ जाएगी, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हमारा सत्संग 2-2.5 घंटे का होता है। यहाँ से आप बुक ले सकते हो संस्था से, आप सामान्य ज्ञान के यहाँ से टेस्ट वगैरह, यहाँ से आप सामान्य ज्ञान के नोट्स ले सकते हो। इसके बाद अगर आपको लगता नहीं इससे काम नहीं चलेगा, मुझे आना है, तो ध्यान रखना, अभी जैसे ही यूपी का फिजिकल होगा, अभी हम आपको नहीं बुलाएंगे, जैसे ही यूपी का फिजिकल होगा हम आपको बुलाएंगे, यहाँ पर आपकी पढ़ाई कराएंगे, तैयारी कराएंगे। लेकिन शर्त यही है, आना तो पूरी ईमानदारी से आना, बीच में मत भागना पंडित जी। ठीक है, एक छोटा सा वीडियो था, कमेंट जरूर करना ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, शेयर जरूर करना।